माननीय आयोग, उपस्थित अधिकारीगण, तीनों निगमों के अधिकारीगण एवं उपभोक्ता साथी व पत्रकारगण, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आयोग से 10 से 12 मिनट का समय चाहूँगा, क्योंकि आयोग ने मुझे 14 महीने इंतज़ार कराया। अगर इजाज़त देंगे तो बोलूँगा, नहीं तो बैठ जाऊँगा। ठीक। चिराग जलाया था जो घर को रोशन करने के लिए, उसी चिराग ने घर को खाक कर दिया। ये बात मैं इस आयोग पे कहना चाह रहा हूँ कि ये आयोग वो हनुमान जी है जिसे अपनी शक्तियों का शायद एहसास नहीं है। आज मैं आयोग को जगाना चाहता हूँ। हम पिछले सालों से लगातार आयोग से गुजारिश करते हैं इस जन सुनवाई में, या तो ये जन सुनवाई का एक नाटक है, और अगर जन सुनवाई है तो जनता की सुनवाई क्यों नहीं? जनता की सुनवाई क्यों नहीं? आयोग क्यों उन लुटेरों और डकैतों, भ्रष्ट अधिकारियों और घोटालेबाज अधिकारियों का पक्ष लेता रहता है? उनके खिलाफ सो मोटो संज्ञान नहीं लेता है? जो आदेश करता है उसका अनुपालन नहीं देखता है? क्यों? मैं गुजारिश करूंगा आयोग से कि आदेश करने से पहले उनका अनुपालन सुनिश्चित कर ले। और कभी यहाँ से उतरकर हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जाके देख भी ले कि उनके आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। वरना जो जनता बेचारी जो जहाँ बैठी है, हम उपभोक्ता, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी कमाई से, हमारे जनधन की, हमारी मेहनत वसूली टैक्स से ये खा रहे हैं 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के सैलरी वाले अधिकारीगण। क्या ये दामाद बन के आए हैं इन निगमों में? ये योग्य थे, सक्षम थे, क्वालिफाइड थे, कैपेबल थे, इसलिए इनको यहाँ अपॉइंट किया गया, और ये यहाँ आ गए दामाद बन के ऐशो आराम करने। एक कर्मचारी छोटा सा लाइन पे चढ़ा होता है, वो मर जाता है, उसको कोई नहीं मिलता, कोई उसके परिवार को नहीं मिलता। इन्होंने कोरोना में घर बैठ के ऑनलाइन सब काम किए, लेकिन जो धरातल पे फ्रंट लाइन पे कोरोना वॉरियर था आपका कर्मचारी, क्या उनको कहीं कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया? क्या उनका कहीं कंपनसेट किया? मज़े की बात यह है कि बाकी सब जगह सीनियर सिटीजन को मिल रहा है, सरकारी और अधिकारियों को मिल रहा है, लेकिन निगम के ऊर्जा विभाग के किसी कर्मचारी के लिए कोई कोरोना वैक्सीन का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्या वो छोटा अधिकारी कर्मचारी मरने के लिए है? मेरा अनुरोध है नियामक आयोग से, कृपया इन चीज़ों को भी सुमोटो संज्ञान ले ले। समाचार आते हैं, समाचार छपते हैं, क्या आयोग या आयोग के अधिकारियों की ड्यूटी नहीं है उन समाचारों पर संज्ञान ले? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान लेता है तो माननीय आयोग को भी चाहिए कि वो सो मोटो संज्ञान ले और इन पर कार्रवाई करे। माननीय आयोग ने पिछले साल खर्चे कम करने की बात कही थी, उससे पिछले साल भी कही थी, लेकिन नहीं, कोई खर्चे कम नहीं हुए, खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। पहले स्विफ्ट डिजायर थी, अब क्रेटा आ गई। पहले 23,000 और 16,000 पे गाड़ियाँ थी, अब 30,000 पे गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सियाँ। क्यों? क्या स्टाफ कार नहीं चल सकती? MNC कंपनियाँ स्टाफ कैब चलाती हैं। आप इतने बड़े धन्ना सेठ हैं, घर से रईस हैं कि सरकारी पैसे पे, जनधन के पैसे पे अय्याशी करेंगे। इंडिविजुअल कार से चलेंगे। आपके कार आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आप केवल ऑफिस आके AC रूम में बैठ जाएंगे और वो क्रेटा वहाँ घूमेगी। क्यों? जब व्यवस्था है ऑलरेडी नियम में कि अपनी गाड़ी से आएँ तो 16 या 17,000 या 10 या 12,000 रुपये मिलेगा। क्यों नहीं लेते? कैब चलाएं, अधिकारियों को लेते हुए आए, अधिकारी लेते हुए जाए। MNC चलाती है और कंपनियां चलाती है, इनमें क्यों नहीं? ये भी तो एक कंपनी है, निगम है, व्यवसाय कर रहे हैं आप, बिजली बेच रहे हैं। खर्चे में बचत नहीं होगी, खर्चे में कटौती नहीं होगी, हमारे भ्रष्टाचार कम नहीं होंगे, घोटाले कम नहीं होंगे, जनता पे हम थोपेंगे। साहब हम इस साल घाटे में है, अगर हमारे नियामक आयोग ने सुनवाई नहीं की तो हम डूब जाएंगे। अरे डूब तो तुम खुद रहे अपने कर्मों से, तुम कहाँ डूब रहे? जनता को डुबो रहे हो। माननीय महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक घोटाले की दस्तक थी। घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक पत्रकार ने, मैं ही कह दूं, मैं ही था, मैंने ही वो भंडाफोड़ कर दिया। L&T से आप बिजली खरीद रहे 4.5 रुपये की जगह 7.5 रुपये पे खरीदने जा रहे, 25 साल का PPA साइन करने जा रहे। क्यों? जब गुजरात विद्युत निगम 2 रुपये 20 पैसे पे बिजली खरीदता है, 1 रुपये 99 पैसे पे खरीदता है, तो आप 4.5, 7, 5 रुपये पे क्यों खरीदेंगे? बिजली को आने में कोई बाई रोड तो आना नहीं है कि जो भाड़ा बहुत लग जाएगा। लाइन से आना है, ग्रिड से आना है,
आप सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदते, महंगी बिजली क्यों खरीदते? क्योंकि आपकी जेब पे खर्चा नहीं पड़ रहा, आपकी जेब पे बोझ नहीं पड़ रहा, आपको तो फ्री मिल रही है बिजली, तनख्वाह भी आप ले रहे हैं, बिजली भी फ्री आप यूज कर रहे हैं, एसी आपके कमरे में चल रहा है, एसी आपके हर कमरे में लगा, एसी आपके किचन में भी लगा। क्यों बर्बादी, क्यों? क्या कभी इस बर्बादी को रोकने की कोशिश की गई? और नियामक आयोग ने पिछले 4 सालों में आदेश किए कि खर्चों में कटौती की जाए, आज तक खर्चों में कटौती नहीं हुई। मोबाइल हम अनलिमिटेड चलाते हैं 300 रुपये में और 500 रुपये में, एक अधिकारी चलाता है 2000 रुपये में। अरे अनलिमिटेड क्यों नहीं लेते? क्यों? क्योंकि टाटा ने, आइडिया ने आपको कमीशन दे रखा है, उसको कैसे आप तोड़ देंगे? कमीशन नहीं चला जाएगा। यहाँ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तीनों निगमों में आया राम गया राम जैसे अधिकारी होंगे तो मैनेजमेंट नहीं चल सकता। नियामक आयोग एक वो कड़ी है, एक वो हनुमान जी हैं जो टिप्पणियाँ कर सकते हैं, जो प्रतिकूल टिप्पणी कर सकते हैं, लिख सकते हैं शासन को भी कि भाई समय पे वैकेंसी क्यों नहीं, वैकेंसी घोषित हो रही। एक भ्रष्ट अधिकारी लगातार जिस पे आरोप लगते रहे हैं, घोटाले पे घोटाले लगते रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, बिना नियुक्ति का टाइम भी निकल गया, फिर भी कुर्सी पर बैठे हैं। तो जब बैठे हैं उन्हें पता है हमें तो चले जाना, लूट सके तो लूट लो, मची है लूट राम नाम की। तीसरी बात, मुझे अफसोस है कि मैंने जो पिछले साल आपत्तियां उठाई थी, नियामक का एक अधिकार है, डिसीजन देने में वो स्वतंत्र है, उसका अपना विवेक है, अपना अधिकार है, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपत्ति को पत्रावली पर नहीं लगाया, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। उस किताब में अंकित नहीं है जो आप नियामक आयोग छापता है, यूपीसीएल पर्टिकुलर। क्यों? क्या हम यहाँ बकवास करने तो नहीं आते? हम अपनी पीड़ा आपके सामने रखने आते हैं। हमारी पीड़ा को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन पत्रावली भी तो दर्ज करें। हमने उसका लिखित भी दिया था आपको। तो अगर ऐसे ही सुनवाई कूड़े में डालनी है तो ऐसी सुनवाई से तो बेहतर है कि आप खुद ही सुन लिया करें और खुद ही इनके पैरोकार बन के इनकी हमदर्दी कर दिया करें। न्यायालय को जैसे कि पावर है, आप तो हुजूर जज भी रहे हैं, न्यायालय को अपने आर्डर को रिकॉल करने की भी पावर होती है। अगर कोई आर्डर गलत प्लीडर ने प्लीड किया, गलत तथ्य लाए गए और आर्डर हो गया तो उस आर्डर को रिकॉल भी किया जा सकता है, जैसे कि हुए हैं, या उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। एक गैस बेस एनर्जी का माननीय सुभाष कुमार साहब थे यहाँ आयोग के चेयरमैन, उस समय एक जनता पे थोपे जाने वाला, जनता के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार करने वाला गैस बेस एनर्जी का पीपीए साइन करा दिया गया था 7.5 रुपये में, 7 से 7.5 रुपये में, श्रावंती और गामा के नाम से। एक यूनिट बिजली उससे नहीं खरीदी जा रही है और उसको 30 करोड़ रुपया महीना हम दे रहे हैं, कैपेसिटी फिक्स चार्जेज या जो भी चार्जेज होते हो। क्यों? क्या हम उसका 3 महीने के क्लास के हिसाब से एग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकते? क्या हमने अमृत लिख दिया उसको कि ता जिंदगी तू अमर हो गया? आप बाकी जिसे चाहें किसी भी उस खुद में दिखा के आप निरस्त कर देते हैं अगर मन में आपके आ गया। आप एक आम उपभोक्ता पे तो जिस पे 10,000 और 15,000 20,000 की बकाया हो गई, उस पर सरचार्ज लगा देंगे, पेनाल्टी लगा देंगे, उसका कनेक्शन काट देंगे। और अगर वसूली नहीं हुई तो जेई और एई से वसूल लेंगे जुर्माना। लेकिन जो 60 करोड़ की पावर ट्रेडिंग में रुकी हुई थी, जो लापरवाही हुई, 1 साल की जगह 2-2 साल का एग्रीमेंट बियॉन्ड द रूल कंटिन्यू किया गया डिफॉल्टर को। क्या हुआ उस पावर ट्रेडिंग क्रिएट कंपनी पर? और उसका और गेम देखिए, क्योंकि इन सबकी पार्टनरशिप है, उसमें इन सबकी प्रत्यक्ष पार्टनरशिप है, तो उसके लिए ताना बाना वैसे ही बुन दिया जाता है। पहले तो चेक ले लिए, पहले तो चोरी होती रही, जब भंडाफोड़ हो गया तो उससे चेक ले लिए, पोस्ट डेटेड। क्यों भाई पोस्ट डेटेड क्यों? हमारी तो बिजली काट देते हो आप, उसकी बिजली उसी समय जब्त करते जो आपने अभी जब्त की, आप उस पर तुरंत कार्रवाई करते। क्यों? सहानुभूति उस चोर लुटेरे डकैत से क्यों, जिसने आपका 60 करोड़ रुपया रोक लिया हेरा फेरी से, क्योंकि आपकी आंखें बंद थी, आपकी कोई सुई नहीं चुभ रही थी। और उसके बाद उसे जब पीडीसी चेक लिए, 32 करोड़ के चेक 30 तारीख और 31 मार्च के थे, जो चेक ऑनर नहीं हुए। 2.5 करोड़ का चेक परसों लगवाया गया, जब मैंने यहाँ माननीय आयोग को अपना सो मोटो संज्ञान लेने के लिए अनुरोध करके एक रिक्वेस्ट दी है।
हुजूर के सामने आई नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दी है, मैंने समाचार भी छापा था। सरकारी माल है ना, उस पर सरचार्ज इंटरेस्ट कौन भुगतेगा? 60 करोड़ रुपए अगर यूपीसीएल को टाइम पे मिल गए होते तो उसका कितना लाभ होता। 30 करोड़ रुपया महीना जो आप दे रहे हो गैस बेस एनर्जी वालों को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे, 30 करोड़ में आप 12.5 मेगा यूनिट बिजली खरीदते हैं। 30 करोड़ में कितनी बिजली आप खरीदते? 4.5 रुपये के हिसाब से। मैं बात 2 रुपये 20 पैसे और 1 रुपये 99 पैसे की नहीं कर रहा हूँ। सोलर, आपने सोलर लगवाए, गवर्नमेंट की स्कीम आई, सोलर लगाइए। आप सोलर को प्रमोट नहीं करते। आपके वेंडर एक सोलर कनेक्शन को 6-6 महीने साल भर लटकाता है, 50 नखरे दिखाता है, क्योंकि सोलर में आपको कुछ मिलना नहीं है। सिर्फ वेंडर से थोड़ा बहुत मिल गया होगा लिस्टिंग विस्टिंग करने में, बाकी सोलर से कुछ नहीं मिलना है। और जिस उपभोक्ता ने सोलर लगाया उसके आप बिलिंग नहीं कर रहे। मैं खुद सोलर मैंने लगवाया है, जो आपकी स्कीम आई हुई है, मेरे 6 महीने तक मुझे बिल नहीं मिला। हमें तो एक पता लगा कि क्या ऊर्जा विभाग से रिटायर्ड अधिकारी का भी बिल नहीं आया। जब उनका बिल नहीं आया, मेरा नहीं आया, तो एक आम आदमी का क्या हुआ होगा? और आप हमसे तो इंटरेस्ट लेते हो, विलंब शुल्क लेते हो, सरचार्ज लेते हो, क्या हमें आप कंपनसेट करेंगे उस महीने में? नहीं। हम चक्कर काटते काटते थक गए। जब एक हमारी ये स्थिति है तो आम उपभोक्ता जो सोलर लगवाएगा कैसे लगवाएगा? उसको आपके वेंडर लाइन देते हैं। मेरा कनेक्शन तो पूर्व एमडी ने अपने सामने बैठ के कराया था रजिस्टर। आज रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर देते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सोलर एनर्जी को प्रमोट करो ना, कम से कम आपकी कंजम्पशन कम होगी। नहीं, प्रमोट नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ अर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है यहाँ। तो मेरा हुजूर से आदेश है कि वो गैस बेस एनर्जी वाले आदेश को रिकॉल करें, क्योंकि वो गलत प्लीडिंग पे निर्णय हो गया आयोग से। और जब गुजरात जल विद्युत निगम या गुजरात विद्युत निगम 2 रुपये 20 पैसे में ले रहा है, तो हम 4.5 और 7 रुपये की क्यों बात करते हैं? ये ऊर्जा प्रदेश है। हमें तो यहाँ के उपभोक्ताओं को ऊर्जा फ्री मत दीजिए, आदत मत खराब करिए, नॉमिनल चार्जेस पे देना चाहिए। आप हर साल बढ़ाने की बात करते हैं, कभी कम की भी बात कर लो कि इस साल हम कम कर रहे हैं। कोरोना कोविड में पूरा विश्व प्रभावित हुआ, क्या उपभोक्ता यहाँ का उत्तराखंड का प्रभावित नहीं हुआ? सब प्रभावित हुए। अगर नहीं प्रभावित हुए तो आप नहीं हुए प्रभावित। क्यों? क्योंकि आपकी तनख्वाह से एक महीने में 1,000-2,000 कट गए थे, तो आपको बड़ा दर्द हुआ था। एक बिजनेसमैन, एक उपभोक्ता जो मजदूरी कर रहा था, घर बैठ गया, उसके दर्द को किसी ने नहीं सोचा। एक आम उपभोक्ता के दर्द को किसी ने नहीं सोचा। जो टैक्स भी देता है और जो सफ़र भी किया, आप उस पर तोहमत डालने जा रहे हैं। बहुत अच्छे आप हमारे निगम हैं, यानी हमारे पैसे से, हमारी कमाई से आप खा रहे हैं और हम ही पे छुरा चलाएंगे। ये कौन सा न्याय है? तो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक सबमिशन है कि बजाय बढ़ाने के, ये मुझे नहीं पता ARR PRR क्या होता है, ये टेक्निकल बातें मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो हुजूर की किताब देखी थी, उसी किताब के अनुसार मैंने ये देखा था कि 12 मेगा यूनिट खरीदनी है बिजली, उसमें इनके खर्चे कितने हैं, किस किस से कितने हैं। एक मध्यम उपभोक्ता फिर रेट 2 पैसे बढ़ा दिए, बहुत आसान कर दिया। बढ़ाने थे 20 पैसे, डिमांड की इन्होंने 50 पैसे, बढ़ा दिए 20 पैसे, 2 पैसे बढ़ा दिए। साहब देखिए साहब, नियामक आयोग ने डिसीजन दे दिया कि हमने 2 पैसे बढ़ाए, 20 पैसे नहीं माने उनकी बात। नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। कभी घटाइए भी सरकार। खर्चे कम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, घोटाले कम नहीं हो रहे। इन पर 10-10 साल के एक साल का प्रोजेक्ट 10-10 साल में पूरा नहीं हो रहा, कास्ट उसकी 4-4 गुना 5-5 गुना हो रही। ये सब किसके लिए? क्या आप इसीलिए कैपेबल बैठाए गए थे कि बेटे लूटने के लिए आ रहे हो? आपकी क्वालिटी आपकी योग्यता इसलिए है कि आप लूटने में परफेक्ट हैं या नहीं? अरे 60 साल के बाद तो आप भी सिविल हो जाओगे, तब लाइन में जब खड़े होगे तो पता लग जाएगा आटा दाल का भाव कितना है। माननीय आयोग ने अभी एक आर्डर दे दिया कि अमेकेबली डिसाइड करें, ये गैस वेस्ट वाला अमेकेबली डिसाइड क्या करें, इन्हें इनके हाथ में उसरा दे दिया, ये डिसाइड कर लेंगे अपनी मर्जी के अनुसार। दूसरा एक और बहुत बढ़िया बात है, नियम है, सरकारी नियम है कि कोई भी टेंडर बिना ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाए टेंडर के नहीं होंगे। ये यूपीसीएल ने, जहां एबीसी केबल की आवश्यकता नहीं है, वहाँ के 10-11 काम 2-2 करोड़ के, 2.5-2.5 करोड़ के अपने चहेते को दे दिए।
अप्रूव कर दिए। कहाँ? चक्राता, त्यूनी, सैया, कालसी। अरे वहाँ एबीसी केबल के क्या काम है जहाँ 100-100 मीटर पे तो घर हैं? काम है इन गलियों में, शहर में जहाँ जाल का जंजाल फैला हुआ है, तार का जंजाल फैला हुआ है, वहाँ एबीसी केबल आप बिछा नहीं रहे। आप एबीसी केबल वहाँ, क्योंकि इसमें 50% तो घर आ जाएगा महोदय के। क्या ये नियम का आपने टुकड़ों में बांट दिया काम? एक कालसी का काम 10 जगह बांट दिया, क्योंकि 10 उसके 3 टेंडर करने थे, 3 जगह बांट दिया। 2-2 करोड़ के काम आप डायरेक्ट करा रहे हैं, क्यों? नियमों का भी कोई नहीं, पारदर्शिता भी नहीं। हम पूछते हैं, आप हमें बताइए क्या हो रहा है डायरेक्टर फाइनेंस महोदय, क्या चेक ऑनर हो गए? नहीं साहब, हम नहीं बता सकते। क्यों? कहाँ की पारदर्शिता है? चेयरमैन नियामक आयोग सुभाष कुमार साहब ने एक आदेश किए थे कि पारदर्शिता रखी जाए, लेकिन वर्तमान शासन प्रशासन ने कह दिया कि अगर पत्रकारों से बात की, जनता से बात की, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो सबके मुंह पे ताले लग गए। अरे यार, सच को सच बताने में तुम्हें क्या डर है? अगर तुम सही हो, पारदर्शिता का भी आदेश स्पष्ट किया जाए, और अगर कोई पूछता है, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, उसको बताया जाए। मीडिया के लिए हमने साहब डिसाइड कर दिया है कि ए के सिंह जी बताएंगे। ए के सिंह को खुद ही नहीं पता, वो तो सक्षम है ही नहीं, योग्य नहीं है। ये इंटरव्यू में बैठे थे, वहाँ से ये लिख के आ गया कि ये साहब योग्य नहीं है। उन्हीं को डायरेक्टर एचआर का चार्ज दे दिया। एक तरफ लिख रहा है शासन योग्य नहीं है ऊर्जा विभाग, दूसरी तरफ उन्हीं को शासन दे। तो मेरा सबमिशन है, ये है आयोग से कृपया प्रबंध तंत्र को मजबूत कराने में भी अपना भूमिका अदा करें, वरना जो आएगा लूट के चला जाएगा। अगर अक्षम लोग, अयोग्य लोग बैठेंगे सीट पे और आया राम गया राम की तरह होंगे कि मुझे पता नहीं कल मैं एमडी रहूँगा या डायरेक्टर रहूँगा, नहीं रहूँगा, काम नहीं होगा, जिम्मेवारी तय नहीं होगी। एक साहब चेक मीटर, एक छोटा सा मामला, बाकी तो बहुत मेरे साथियों ने मामले उठाए। एक चेक मीटर है, 95 रुपये आप देते हैं, आपके घर पे बिजली सही नहीं आ रही, एक उपभोक्ता ने शिकायत की, साहब मेरे यहाँ चेक मीटर लगाया जाए। आपने 95 रुपये जमा कर लिए, उस पर 200 से 300 रुपये खर्चा आपका आ रहा है, क्योंकि आपने ठेकेदारी से कमीशन के चक्कर में ठेकेदार को दे दिया। या तो आप उपभोक्ता से 200 लो, आपका स्टाफ कहाँ गया? क्या चेक 100 एक एसडीओ के अंदर में 100 जगह तो चेक मीटर नहीं लग रहे, जो एसडीओ जेई नहीं जा सकते? लेकिन नहीं, हम तो राजे हैं ना, सरकारी नौकरी मिल गई। चेक मीटर लगाने के लिए ठेका दिया गया चेक मीटर को, और वो उस पर खर्चा आ रहा है 200 से 300। एक बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन क्यों? माले मुफ्त दिले हुए रहे हम। अभी उसी गैस बेस में शायद कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, ताकि 30 करोड़ से उसे 40 करोड़ 50 करोड़ देना पड़ जाए, शायद, नॉट कन्फर्म। पावर ट्रेडिंग पे मैं गुजारिश करूंगा कि सख्त एक्शन ले। 30 करोड़ रुपए जो बकाया है, 60 करोड़ थे, और उस पर किसी अधिकारी पे कोई गाज नहीं गिरी। जेई और एई से तो आप वसूली कर रहे हैं। एमडी साहब का एक फरमान आ गया, सचिव ऊर्जा का फरमान आ गया कि जिस क्षेत्र में वसूली नहीं होगी बिजली के बिलों के, उसमें जेई और एई से वसूली की जाएगी। तो जरा ये वसूली किससे की जाएगी, ये भी, इस पर भी गौर फरमाएं। दस 10 साल 20 साल पुराने उपनल के कर्मचारी आप भर्ती तो कर नहीं रहे, भर्ती का प्रपोजल नहीं देते शासन में। भर्तियां आती हैं तो उसमें कोई खुरपेच करके, ताकि वो फिर लटक जाए, फिर कोर्ट में चली जाए। ये सब जानबूझ के आपकी प्रतिक्रिया, जानबूझ के आपकी क्रिया अपनाई जाती हैं, तरीके अपनाए जाते हैं। उपनल वाले जो 10 साल से 20 साल से संविदा वाले लटके हुए हैं, अगर आप उन्हीं को उसी उस पर परमानेंट कर दें, वो भी ठेकेदारी ख़त्म करके, तो शायद वो काम और अच्छा करेंगे, जो कि आप नई भर्ती करेंगे और उन्हें ग्रेडिंग मिलाएंगे। खैर, वो पॉलिसी मैटर है, उसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ध्यान आकर्षित करना का था, मैंने कर दिया। अब साहब आती है, हम साहब खर्चे में हैं, घाटे में हैं, दरें तो बढ़ानी पड़ेंगी साहब, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे। यूजेबीएनएल लाभांश में, प्रॉफिट में चल रहा है, उसने बोनस भी बांटा, उसने सरकार को भी पैसे दिए। अरे भाई, अगर तुम घाटे में नहीं, लाभ में हो, तो बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? कोई लाला तो नहीं करता ऐसी बात, कोई बिजनेसमैन तो नहीं करता ऐसी बात, कोई एमएनसी तो नहीं करती ऐसी बात। बोनस तभी बांटा जाता है जब हम प्रॉफिट में होते हैं, और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम डिमांड क्यों दिखा रहे हैं? पिटकुल ने
कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं बांटा, सरकार को दिया है बड़े शहंशाह बन के चमचागिरी करने के लिए मेरी कुर्सी बरकरार रहेगी। क्यों भाई, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जा रहा ना। अरे एम्प्लॉय को बांटते, दौड़ के खुश होता और मेहनत से, दुगनी मेहनत से काम करता, लेकिन नहीं, सरकार के साथ दिखाना था, फोटो खिंचाना था कि हमने चेक दिया। यूपीसीएल ने 10% लाभ दिवाली पे बांटा, बांटिए 50% बांटिए, स्टाफ को जा रहा, छोटे कर्मचारी को जा रहा, लेकिन जनता पे तो तोहमत करके मत करिए। इस जेब से, हमारी जेब से वसूलोगे, उसे बांटोगे, अपने आप उसमें से लूट ले जाओगे। क्यों? आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन के भी तो दिखाइए, कहिए कि हम अगले साल बिजली दरें कम कर रहे हैं, तब मालूम होगी कि आप कुशल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, आप में योग्यता है, आप हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कोई घास छीलने वाले तो नहीं हैं, अनपढ़ गंवार। क्या आपकी योग्यता यही है लूट खसोट की? और एक मजे की बात, 2005-6 से एक श्रीनगर काशीपुर लाइन शुरू हुई थी पिटकुल में। 12 साल बंदर की तरह इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से इस पेड़ पे छलांग लगाते रहे। टेंडर हुए, 530 करोड़ की योजना में कीड़े डाल दिए गए, मट्ठा रायता फैला दिया गया। एन केन प्रक्रिया, इस मामले में भी महारत हैं ये लोग। उसके बाद वो मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचा। आर्बिट्रेशन में 2.5 लाख रुपए, हुजूर तो जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे लेवल के या हाई कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस लेवल के एक हियरिंग पे 2.5 लाख रुपए जाता है। वो पैसा आखिर किसका खर्च हो रहा है? अभी तो खैर मैटर वो सब जुडिस है, डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन खर्चा किस कारणों से हुआ? टैरिफ पे ही बोल रहा हूँ सर, हुजूर खर्चे नहीं कम होंगे तो टैरिफ कभी भी नहीं कम होगा। खर्चे की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, घोटालों की बात है। मैं कोई अपनी पर्सनल राम कहानी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे ये सब ओबलाइज कर दीजिएगा मुझे। दूसरी चीज़, उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा रीनेम करके नाम बदल के एडीबी को धोखा देने के लिए उसको फिर दोबारा से किया गया। उसमें 150 करोड़ की रिश्वत आई, पिछले साल मैंने उठाया था, मामला भंडाफोड़ हो गया। अब क्या हुआ, 13 साल बाद वो श्रीनगर काशीपुर लाइन का प्रोजेक्ट विड्रॉ वापस कर दिया गया। क्यों? 12 साल 13 साल में जो खर्चा हुआ, जो मेहनत हुई, जो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, मैन पावर की, इतने होशियार लोगों की, उसका कौन दंड भरेगा? क्या इस पे ध्यान लेंगे? ध्यान देंगे? कोई बात नहीं, कोरोना है, चाय हम नहीं पिएंगे, हम भाग पी लेंगे, लेकिन हम पे चाय की जगह पे जुर्माना ना हो। यूजेबीएनएल ने साहब कबाड़ बेचा, पिछले साल भी मैंने मामला उठाया था। अभी हरिद्वार में अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, ओपन पोल्स, मीटर, तार सब चले जाएंगे खटाई में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई कहीं इसका हिफाजत नहीं होगी। कृपया जो अंडरग्राउंड केबलिंग हरिद्वार में हुई, तो जो ओपन लाइनें हटाई गई उनकी वही सुरक्षा की जाए, उनकी भी इन्वेंट्री बनाई जाए। क्योंकि यूजेबीएनएल ने कबाड़ बेचा था, 4 करोड़ का घोटाला उसमें किया था। मैंने पिछली बार हियरिंग में कहा था, क्या 4 करोड़ कम होता है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजे की बात यह है, यूजेबीएनएल का कोई भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड बनने से आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं हम? बहुत बड़े हम इंजीनियर हैं, बहुत बड़े हम सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड है, हमें बैठाला गया है गद्दी पे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ। कितने साल हो गए, टाइम अवधि बीत गई। यही हम ऊर्जा प्रदेश हैं, हिमाचल हमसे सस्ती बिजली देता है उपभोक्ताओं को। एबीसी केबल वहाँ लगने चाहिए थे जहाँ बिजली चोरी होने की संभावना है, वहाँ तो नहीं लगे। उन शहर में, उन गांव में, उन जगह जहाँ चोरी की संभावना है, पहाड़ का जो ईमानदार आदमी है और 100-100, 200 गज की दूरी पे उनके घर है, वो नहीं चोरी करता। चोरी जो करता तुम्हारा काशीपुर, रामनगर, जसपुर, इंडस्ट्रियल एरिया, ये हरिद्वार वगैरह, ये सब करते हैं चोर, जहाँ बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं। हुजूर एक बात याद आ गई, एक न्यायालय में जनता तो जा नहीं पाती, उपभोक्ता तो जा नहीं पाता। हम आ गए, हम चूँकि अवैध नागरिक थे या हमने अखबार में था पढ़ लिया, हम आ गए। एक चोर पहुंच गया, एक डकैत पहुंच गया। चोर ने कहा साहब हम इस एरिया को लूटना चाहते हैं, डकैत ने कहा साहब हम इस एरिया को लूटना चाहते हैं। न्यायालय ने आदेश कर दिया एक के पक्ष में कि तुम लूट लो। अरे साहब न्यायालय को आदेश करना चाहिए, ना तुम लूटोगे ना तुम लूटोगे।
तो साहब जब हम नहीं आए, उपभोक्ता नहीं आए फोरम के सामने, तो न्यायालय का, फोरम का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों को भी देख ले कि दोनों चोर, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर, चाहे वो यूपीसीएल हो, चाहे वो ईजीवीएनएल हो, चाहे पिटकुल हो, और दूसरी तरफ कौन, श्रावंती गामा या और जनरेटर। तो कृपया इनको भी देख ले, या फिर जनता को आमंत्रित कर दें, हम आ जाएंगे, बताएंगे क्या कर रहे हैं घोटाला। पिछले सालों में जो घोटाले भ्रष्टाचार हुए, आयोग ने पिछले साल लिखा था, फोरम ने उससे पिछले साल भी कहा था कि उन पे जांच पे और पैसा खर्च कर दिया। पहले तो नाश था, फिर सत्यानाश कर दिया, लेकिन आज तक किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। जिटको प्रकरण और भी प्रकरण तमाम सारे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे कर्मचारी पे तलवार लटक जाती, जो उसके कर्णधार सूत्रधार थे, उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, उन्हें सिर्फ शोकाज नोटिस। रुड़की में 48 लाख का गबन किया था एक अभियंता ने। मैं हर साल ये बात उठाता हूँ, आज उस अभियंता को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना के प्रमोशन देके पोस्टिंग कर दी गई मनचाही। गबन के आरोपी को तो, गबन के अभियंता को, गबन के अधिकारी कर्मचारी को तो जेल में होना चाहिए। हुजूर ने तो बहुत न्याय किए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ बात उठेगी। आज बाइक आई गई, ठंडी हो गई, और उसके बाद उस अभियंता को और प्रमोशन दे दिया, और उसे एक तमगा दे दिया जाएगा, या बेटा आजा तेरी शिकायत आई है, ले आ पोटली। नियुक्तियों में खेल, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेल, सारे खेल हो रहे हैं। खैर ये तो सब तो चलता रहेगा साहब, ये जल्दी नहीं सुधरेगा जब तक आयोग सख्त नहीं होगा। बिना ज़रूरत के ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं, पड़े हुए हैं कई कई साल से, कितने कितने 100 किलोवाट के। जब ज़रूरत नहीं थी आपने क्यों खरीद लिया? इसलिए खरीद लिया कि कमीशन मिल जाएगा। बिना ज़रूरत के ये काम मैंने बताए हुजूर को, ये सब हो रहे हैं। तो मेरा हुजूर से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिजली दरों में वृद्धि ना करके बिजली दरों को घटाया जाए, और कोविड और कोरोना को देखते हुए ऊर्जा प्रदेश के उपभोक्ताओं को रिलीफ दिया जाए। धन्यवाद। मैं अंत में ये सब दिखाना चाहूँगा, जेब से कंगाल फिर भी दिल से रईस, वही 30 करोड़ वाली जो बकाया। हाई कोर्ट के डंडे में पिटकुल के फंडे। कोर्ट पहले मामला भेज दो, उसके बाद उसकी आड़ ले लो। ये महा घोटाले की दस्तक LNT वाला, जो 7.5 रुपये की दर से बिजली खरीदने जा रहे। हाँ सर, एक चीज़ और, LNT आपकी लाइन यूज कर रहा। अभी ये घोटाला तो नहीं हो पाया, लेकिन LNT आपकी लाइन यूज कर रहा, बिजली बाहर बेच रहा, और पिटकुल को कोई फ़ायदा नहीं, हमारे प्रदेश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट PPA नहीं किया उससे, उसकी मनमानी दरों पर। अजब बोर्ड का गजब फैसला, वही श्रीनगर काशीपुर लाइन 12-13 साल बाद लौट के बुद्धू घर को आए वापस। मैं सर एक निवेदन करूंगा, मैं ये अपनी लिखित आपत्तियां जो भी अब वर्किंग डे होगा उस दिन दे दूंगा। कृपया मेरी आपत्तियों को पत्रावली पर ले, डिसीजन है आपका, उसमें मैं दखल नहीं दे सकता हूँ, डिसीजन है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। वैसे तो लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। मेरी ये बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, पहले तो हमें पता है आप और सरकार जो तय करेंगे वो होगी। ये जो बिल है 2 महीने वाला, ये सुभाष कुमार जी भी बोल के गए थे 1 महीने में आएगा, आज तक हो नहीं पाया, समझ नहीं आता क्यों नहीं। और मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसमें होगा तो हम जैसे जो छोटे